लेकिन ये चंडी रूप जब ले लेगी, अपनी मांगे और सब कुछ मनवा लेगी, हम सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। अब हमारा धरना और भी उग्र रूप लेगा और सरकार को हम चेता देना चाहते हैं कि जो हमारा 2018 को समझौता लागू हुआ था, या तो वो शांतिपूर्वक हमारा लागू कर दे, मानदेय की जगह हमारा वेतनमान देना शुरू कर दे, और मोदी जी हमारे जो 1500 और 750 रुपए दिए थे वो हमें लागू कर दे, और नहीं जब तक हमें न्यूनतम वेतन तो जरूर लागू कर दे, नहीं हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं ब्लॉक नांगल चौधरी विजय यादव बोल रही हूँ। हम बहुत दुखी हैं जी। मैं 1983 में लगी थी आंगनवाड़ी में, जब ये हम सरकार से उम्मीद करके रखे थे कि हमारी सरकार मातृशक्ति की बहुत ज़्यादा इज्जत करती है, लेकिन सारा विपरीत निकला। अब आज मेरे को 39 साल हो गए लगे उड़े, लेकिन मैं उसी मेरी बहनें और हम बिल्कुल घुन की तरह पिस रहे हैं। हमारी कभी भी मांगे नहीं मानी जाती। हमने 2018 में संघर्ष किया था जब सरकार ने हमको ये कहा था और हमारे साथ ये समझौता लागू कराया था। अब 2018 में बहनें तुमको मानदेय नहीं वेतन मान देंगे, तुम्हें अर्ध कुशल का और कुशल कर्मचारी का दर्जा देंगे, और तुम्हें मानदेय नहीं वेतन दिए जाएंगे। सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। दूसरा, हमारे केंद्र सरकार, बड़े अफसोस की बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बहनों को दिवाली से पहले सितंबर 2018 में कहा था कि बहनों, मैं तुम्हारी बहुत मातृशक्ति की इज्जत करता हूँ और तुम्हें 1500 रुपए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 750 तुम्हारी सहायिकाओं को, और दिवाली 8 नवंबर की दिवाली थी जब, तुम्हें मैं बहुत अच्छा तोहफा दूंगा। बड़े अफसोस की बात, अब उस प्रधानमंत्री ने भी इतनी वादा खिलाफी करी हमारे साथ कि हमारी बिल्कुल हमें धरती से देके मार दिया। अब हमने फिर दोबारा से सड़कों पे आके दोबारा से फिर इतनी वादा खिलाफी सरकार, अपनी मातृशक्ति, जो माता शक्ति क्या होती है, जो दुर्गा रूप और सरस्वती का रूप, लेकिन ये चंडी रूप जब ले लेगी, अपनी मांगे और सब कुछ मनवा लेगी, हम सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। अब हमारा धरना और भी उग्र रूप लेगा और सरकार को हम चेता देना चाहते हैं कि जो हमारा 2018 को समझौता लागू हुआ था, या तो वो शांतिपूर्वक हमारा लागू कर दे, मानदेय की जगह हमारा वेतनमान देना शुरू कर दे, और मोदी जी हमारे जो 1500 और 750 रुपए दिए थे वो हमें लागू कर दे, और नहीं जब तक हमें न्यूनतम वेतन तो जरूर लागू कर दे, नहीं हम ईंट से ईंट बजा देंगे और उग्र रूप धारण करके ऐसा हाल कर देंगे, सरकार को बता देंगे कि मातृशक्ति क्या चीज होती है। भाई साहब, इसी बात से ले मैं सरकार को चेताना चाहती हूँ। मेरी सारी बहनें रोड पर हैं, इन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। समय आने पर इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये लोग याद करेंगे कि तुमने मातृशक्ति से कैसे तुम्हारा पल्ला पड़ा। जय संघर्ष जिंदाबाद। न्यूनतम वेतन 24,000 रुपया मासिक लागू करो, लागू करो, लागू करो। नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, पेंशन जारी करो, जारी करो, जारी करो। पुरानी एक्सप्रेस या पेंशन नीति बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। से पूछना चाहती हूँ कि सरकार हमारी मजाक क्यों जिंदगी के बना रखा है। एक बार वादा कर लेते हैं, हमको बहला देते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, लागू करेंगे, उसको भी आज 3 साल हो गया, कोई लागू नहीं किया। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, सरकार हमारी वोट से उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, तो हम वोट देना जानते हैं, हम गिराना भी जानते हैं उनको। तो हम सरकार से ये चेतावनी देते हैं सरकार को कि हमारे मांगे पूरी करें और हमें जो सरकारी कर्मचारी के दर्जा है वो दें, और पोषण ट्रैकर जो है उनको ऐप को बंद करें, और पोषण ट्रैकर के लिए वहाँ ऑफिस में
बच्चे को और लाभ प्राप्तकर्ताओं को। और सरकार जो हमारे साथ जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है। आगे उनका भुगतना पड़ेगा इसके खामियां कि वो किससे पल्ला पड़ा है। एक मात्र शक्ति और वर्कर है, उनके साथ हजारों जुड़ी हुई है। हजारे गांव-गांव में हम घर-घर में हर संदेश पहुंचाते हैं, हम समाज को आगे ले जाते हैं, सरकार की बात हम उस समाज तक पहुंचाते हैं। तो क्या हम सरकार के जो वोट है उसको हम खत्म नहीं कर सकते? शक्ति रखते हैं इतने, हम सरकार को चेतावनी देते हैं। यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानी तो हम फिर ईंट से ईंट बजाएंगे और हमारी हड़ताल, जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे हम हड़ताल चालू रखेंगे, हम कभी बैठेंगे नहीं। अब कुमार हमारे चतुर्थ कर्मचारी के जिले के वाइस प्रेसिडेंट उप प्रधान हमारे बीच में है, हम इनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में विभिन्न चैनलों और मीडिया के साथी आए हैं। हम मीडिया के साथियों का, पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और कि हमारी बात को जनता और सरकार के पहुंचाने के लिए एक सेतु का रूप में काम कर रहे हैं। तमाम आज के धरने की विधिवत कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायता यूनियन की डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, ऑल इंडिया यूटीयूसी का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी प्रधान मास्टर सुबे सिंह, बहन जियों का फ़ोन गया रास्ते में था मैं कि भाई ये यहाँ का लोकल प्रशासन ताला बंद कर दिया हुड्डा पार्क का, आप इसको खुलवाएं। मैं तुरंत ही नगर पालिका ऑफिस पहुँचा। भाई मुकेश कुमार जी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन के हमारे उप प्रधान हैं, हम दोनों ने बार बार रिक्वेस्ट किया, जगह जगह फ़ोन मिलाए, परंतु उन्होंने एक ही बात पर अड़े रहे कि अब हमारा कोई ऐसा कानून नहीं है कि भाई हम खोल दें। मको जी इसमें दिक्कत आ रही है, बहनजियाँ सब रोड पर खड़ी हैं, बस अड्डा पास है, हज़ारों की संख्या है, इसलिए बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आधा घंटा 1 घंटे के लिए आप पार्क खोलें, परंतु बार बार निवेदन के बाद भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद ये सभी बहनें यहाँ रोष में थी, रोड पर बैठी हुई थी, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से सारा पार्क के सामने का रोड इनके नारों से गूंज रहा था। प्रशासन को मजबूर होके 10 मिनट में ही प्रशासन भी आ गया और ताला खुल गया और बहनों को अंदर आने का मौका मिला। इनकी जो प्रमुख मांगे, आज 14वां दिन हो गया हड़ताल का, 22 जिलों में बहुत जोरदार ढंग से तालाबंदी और हड़ताल और धरने चल रहे हैं। जिला महेंद्रगढ़ का भी आज 14वां दिन है। हमारा लगातार जिला मुख्यालय नारनौल पर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आज का सभी की इच्छा थी कि हम यहाँ के लोकल प्रशासन को एसडीएम की मार्फत अपना मांग पत्र देंगे हुड्डा पार्क में इकट्ठा होके। इनमें प्रमुख मांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, तब तक न्यूनतम वेतन वर्कर का 24,000, हेल्पर का 16,000 करना, पोषण ट्रैकर ऐप जो ऑनलाइन काम है उसमें इनको बहुत भारी दिक्कत का सामना करनी पड़ रही है, उस पर रोक लगाना, रिटायरमेंट पर 10,000 रुपया मासिक पेंशन लागू करना, पीएफ का लाभ देना, ग्रेजुएटी का लाभ देना, ये सारे लाभ प्रदान करना, शहरों का किराया 5,000, छोटे शहरों का 3,000 और गांव के जो किराए पर केंद्र चल रहे हैं उनका 2,000 रुपया मासिक जारी करना। इसके अलावा जो 5 डीए की किस्त हैं वो लागू करना। इसके अलावा 2018 में यूनियन के साथ हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री के सम्मुख हमारा फैसला हुआ था कि वेतन की जगह मानदेय की जगह वेतन और थोक मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाएगा, वो आज तक नहीं जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2018 में घोषणा की थी कि वर्कर को 1,500, हेल्पर को 750 रुपये की बढ़ोतरी की जाती है। 3 साल से ऊपर का समय हो गया, वो भी काम अभी वो पेमेंट नहीं दिया गया है 3 साल से ऊपर होने के बाद। इसलिए मजबूर होकर छोटी छोटी मांगे भी हैं जिनके अंदर महीने की महीने वेतन देना और टाइम के ऊपर बजट डालना, ड्रेस की राशि 2,000 रुपया मासिक करना, ये छोटे छोटे मुद्दे भी हैं जिनको सरकार अनदेखा कर रही है, जिसके कारण पूरे हरियाणा की तालमेल कमेटी, ऑल इंडिया यूटी से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन 1996 सभी ने तालमेल कमेटी के साथ संपर्क करके 22 नवंबर को सरकार को नोटिस दे दिया था। 8 अगर दिसंबर तक हमारी मांगों को नहीं माना
तो हम तालाबंदी करेंगे, जो पूरे हरियाणा में विधिवत जारी है। सरकार का एक लेटर आया हुआ है 24 तारीख का वार्ता का। यदि वार्ता सचिवालय में हमारी सफल होती है तो उसके बाद हम देखेंगे कि यूनियन मिलकर फैसला लेगी कि अगला कदम हम क्या उठाएं। यदि हमारी सारी मांगों पर सहमति हो जाती है तो निश्चित तौर पे आगे की कार्रवाई हड़ताल की हमारी समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। हेल्पर का 16,000 रुपया मासिक लागू करो। पोषण ट्रैकर पर रोक लगाओ। 10,000 रुपया मासिक पेंशन लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद। ये सारी निकल जाने दो, फिर उसके बाद
है।